बस हमारे समाज का तो कल्याण है। अब अर्जुन कहता है कि महाराज आप बताइए क्या करें, संकट में पड़ गए। भगवान ने बात की थी गई कि छोड़ो भी मत मारो, इसका क्या मतलब है? तो भगवान ने कहा भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मुठ मोड़ दी और सिर के आधे बाल काट दिए और सिर से उसकी मणि निकालकर धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। अदम ब्राह्मण का यही बड़ा वध है, इससे बड़ा वध नहीं हो सकता। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, काम तो उसने मरने का किया, फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, केवल दंड दिया। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई और आज के मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। आज के मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब यह है कि मेरी भले एक आंख फूट जाए, लेकिन वो सोचता है कि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। अपना अनित करके भी पड़ोसी का दुर्गुण अनित हो जाए, ये ईर्ष्या का लक्षण है। अश्वत्थामा ने कहा कि पांडवों के वंश को निर्वस्त्र करके मानूंगा। आज अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया, जब तक इन पांडवों के वंश को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। अपने आश्रम में बैठा बैठा बस सोचने लगा, योजना बनाकर राज्य आक्रमण को कैसे मारूं। सोचने लगा कि इनके वंश में कौन बचा है। अभिमन्यु को युद्ध में मारा गया, 500 पुत्र मैंने कल मार दिए, अब कौन बचा है। फिर सोचा नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती, आज उसको 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, उसे गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं तो पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं ईर्ष्या। जब किसी के मन में किसी पड़ोसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए, उसको रात में बस केवल यही सपने लेता रहता है कैसे मैं कैसे मारूं, इसे बदला कैसे दूं। आज अश्वत्थामा भी सोचने लगा, उसको याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी और आज उसको 9 महीने पूर्ण हो रहे। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, परंतु उसको ये नहीं पता कि श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो दौड़कर कृष्ण के चरणों में ले गई और चरणों में आकर के जोर जोर से विलाप करती हुई बोली, पाई पाई महायोगन देव देव जगतपते, नानाम तदम भयं पश्ये यत्र मृतो परस्पर। आकर के कृष्ण के चरणों में बोली, गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ, कैसे नहीं बचाओ। भोरी करो मेरा बिहारी, भोरी करो मेरा बिहारी, बांके बिहारी भोरी करो
Thank you.
मिले थे। कहती गोविंद मेरी रक्षा करो, वरना ये ब्रह्मस्त्र मुझे ला करके भस्म कर देगा। आज उत्तरा कहती कि मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी बचाओ। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश को कोई पानी देने वाला नहीं होगा। मेरे प्रभु ने ऐसा पुत्र का देखा, भगवान सोचने लगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज भगवान कहते हैं बेटी तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना, थोड़ी देर के लिए मात्र भाव अपने हृदय में लाओ। जैसे उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव लाया, मेरे गोविंद के छोटे से रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। चार भुजाओं धारण की मेरे प्रभु ने गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राणों की रक्षा की मेरी गोविंद। एक रूप से प्रभु बाहर खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं बेटी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। उत्तरा कहते हैं प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। बोलो जय श्री कृष्ण। माता कुंती समझ गई, माता कुंती सब समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरे पौत्र वधु के गर्भ में जाकर के मेरे पौत्र की रक्षा कर, आज मेरे वंश को गर्भस्थ होने से बचा लिया। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रोने लगी, कहने लगी हे कृष्ण, हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं, जगत के पिता हैं। इतना जब भक्ति ने भगवान से कहा तो प्रभु कहते हैं मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र। कुंती बोली अरे लाला ये नाटक करना तो कोई तुमसे सीखी। आज भगवान कहते अरे भुआ अरे लाला हुआ, किसी को भुआ बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो, किसी को सखा बनाते हो। कोई नाटक करना तो उसको सीखे। आज भगवान कहते हैं कि हुआ मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। कन्हैया ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा सुना आपने, भुआ मुझे भगवान कहती है, भुआ मुझे परमात्मा कहती है। अच्छा मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ। देखिए भगवान कहते हैं कुंती से अच्छा हुआ तुम कहती हो ना मैं भगवान हूँ, ठीक है मैंने मान लिया कि मैं भगवान हूँ, इसलिए आप कुछ भी मान सकते हो। भगवान ने युधिष्ठिर को उसे मांगा, जिससे कहा सबसे बड़े हो आप, हो घर में आप बताओ आपको क्या चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा गोविंद आज दैनिक की बोलते हो तो एक ही वर दे दो कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए मैं कभी अपने सत्य से पीछे नहीं हटूंगी, मैं कभी सत्य को ना छोड़ूं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। भीमसेन का नंबर आया, भीमसेन तुमने कुछ मांगो भैया। तो कहा गोपाल मेरी तो वैसे ही बड़ी बदनामी है, लोग तो मुझे केवल भोजन पर कहते हैं, बस यही आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते रोते हंसते गाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। सभी पांडवों ने कुछ ना कुछ भगवान से मांगा और आखिरी में माता कुंती से कहा हुआ
मेरे कन्हैया बुआ से कहते बुआ तो भी कुछ मांगा नहीं, सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। बुआ कहती है लाला मांगते तो वो है जिनके पास कुछ नहीं होता। अरे मांगते तो वह जिनके पास कुछ नहीं होता, जिसको सर्वस्व पहले से जो कुछ मिला हो क्या मांगे। कन्हैया बोले कुछ तो मांगो हुआ। आज मेरा देने का मन है क्योंकि तुमने मुझे परमात्मा माना है, तुमने मुझे भगवान कहा है, तुम कुछ तो मांगो। कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को आगे कर दिया। लाला अगर देना ही चाहते तो गोपाल एक ही वर दे दो, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे। इतना कहा तो मेरे प्रभु जी का हुआ ये तो क्या मांगेंगे। अरे अब तो सुख का समय आ गया, अब दुख का समय तो चला गया। कुंती ने कहा लाला अगर सुख रहेगा तो दुख कैसे याद आएगा, इसलिए दुख रहेगा, दुख पे दुख आता रहेगा, विपत्ति पर विपत्ति आती रहेगी। तो लाला 2-4 माला तेरे नाम की मैं करती रहूंगी, और अगर सुख आ गया तो ये भी करना भूल जाऊंगी। गुरु जय श्री। कुंती ने अपने जीवन में बड़ा दुख पाया, जन्म से लेकर के आखिर तक कुंती ने बड़ा दुख होगा। और किसी को जीवन में दुख हो तो अपने दुख को भूल करके कुंती के दुखों को याद कर लो, अपना दुख भूल जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जितना दुख कुंती के जीवन में आया शायद हमारे आपके परीक्षण भी दुख नहीं आता हो। इसलिए कभी भी आपके जीवन में कोई दुख आए, कितना भी बड़ा दुख आए, अपने दुख को कुंती के दुख के समान समझ देखना कि मेरा दुख ज्यादा है, कुंती का दुख ज्यादा है। अपना दुख भूल जाओगे। ऐसे सुख को लेकर के लाला मैं क्या करूं, मैं परमात्मा को बुला। ऐसी संपत्ति को लेकर के मैं क्या करूं जो कन्या की विस्मृति को करा। ऐसे दिन तो बार बार सिर पर रखने चाहिए जो कन्या की याद आती रहे। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कन्हैया को याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बाबा तुलसी कहते क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब सोई भजन न होई, पिया पिया संसार की शहर की डोरी जो है ना, ये मेरा अपना इस डोरी को तोड़ो। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, हम लोग कभी अपनी पत्नी और बेटा के लिए भोजन माला करने के लिए बैठते हैं क्या? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी दुकान, ऐसा माला जब करते किसी ने देखा है क्या? पत्नी के लिए माला नहीं फेंकते, फिर भी माला फेंकते समय 24 घंटे उसकी याद बनी रहती है। भगवान के लिए माला फेंकने बैठते हैं तो फिर भी नहीं आती।
जाती। इसका मतलब है कि पत्नी को हम अपना समझते हैं, संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, इसलिए हमें माला में नींद आती है। आज जो उपदेश गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही उपदेश रात्रि भर बैठकर के उन्होंने युधिष्ठिर जी को दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी अर्जुन की समझ में आ गया, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य भाव था, कृष्ण को गुरु माना है, और युधिष्ठिर जी की दृष्टि में कृष्ण बालक है, इसलिए बालक समझकर के उनकी बातों पर गौर नहीं किया। कहने का भाव यह है कि बताने वाले के प्रति अंदर भाव मन में जगे, प्रयास करो। भगवान ने सोचा यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश कर उनके श्री मुख से मैं उनको उपदेश कराऊं तो उनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। आज मेरे गोविंद सभी पांडवों को, द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। जाकर के देखा तो भीष्म पिता के गांव में बाण लगे हुए, सारा शरीर सैकड़ों बाणों से विच्छेदन हो रहा है, एक एक बूंद करके जिनके शरीर से सारा रक्त निकल चुका। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के बीच में गोविंद को आते देखा तो गोविंद को देखकर के नेत्रों से आंसू बहने लगे और मनी मन में गोविंद को प्रणाम किया। हाथ तो जोड़ नहीं सकते, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। बोले मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए मेरे कन्या का आगमन हो गया। आज भीष्म पिता अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया और कहा कि आपके कौन पांडव हैं, वो सभी ही राजा बन गए, भारत के सम्राट बन गए। आपके पास आए, आपको प्रणाम करने के लिए द्रौपदी भी आई है। इन्हें उपदेश करिए, आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्गदर्शन बताएगा। भीष्म पितामह ने कहा, अरे कन्या, सब कुछ जानते हो कि तुम दूसरों को आदर देते हो, ऐसा तो कोई तुमसे सीखे। सब कुछ जानते हो फिर भी कहते हो कि इनको उपदेश करो। और जिसके साथ में कन्या हो, जिसके साथ में मेरा ठाकुर हो, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। इनको मैं क्या उपदेश करूं? अगर तुम आदेश करने को कहते हो तो मैं अवश्य कहूंगा। आज भीष्म पितामह ने आंखें खोलकर के पांडवों को देखा और भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के राजा तो बने हो, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन तुम कभी ग्रस्त को आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थी व्यक्ति को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम करके धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाए उसका 10वां भाग दान भी करना चाहिए। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिवद कल्याण। भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों से, अरे बेटा, शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए खूब कमाओ, कमाने की कोई मनाही नहीं, लेकिन 10वां भाग दान भी करो। दान करने से हमेशा धन बढ़ता है। आप देखिए जरा, प्रत्येक गांव में कुएं होते हैं, कुएं से जितनी माताएं बहनें पानी खींचती, एक दिन न जाने कितना हजारों बाल्टियां पानी निकलता है, लेकिन कुएं में एक पानी कम नहीं होता। ऐसे ही
से कभी धन कम नहीं होता, बल्कि 4 गुना बढ़ जाता है। इसलिए सभी को अपने नेक कमाई में से 10वां हिस्सा भगवान की कार्य में लगाना चाहिए। आज भीष्म पितामह बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं, सभी पांडवों को बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने आंखों के सामने कभी भी धर्म की विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जब धर्म की बात कर रहे थे तो द्रौपदी जोर से हंस पड़ी, धर्म की जैसे बात कर रहे थे द्रौपदी हंस पड़ी। और देखिए, जब कोई संत, जब कोई ब्राह्मण आपको उपदेश करे तो बीच में कभी किसी नारी को हंसना नहीं चाहिए, यह उसका अपमान होता है। आज भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जोर से द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी क्या बात है, तो हंसी कैसे? क्योंकि नारी को संतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने उपदेश करके इसमें हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी बोली, भीष्म पितामह ऐसे हंसी आ गई। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी ऐसे नारी को भी हंसी नहीं आती। हंसी जब आती है तो कोई ना कोई बात होती है। सच बताओ कि तुम्हें हंसी क्यों आई? आज द्रौपदी कहते पितामह मुझे भूल गए, आपकी आंखों के सामने मेरा चीरहरण हो रहा था और दुर्योधन की सभा में सबसे आगे वाली कुर्सी पर आप भी बैठे थे, इनके सिंहासन पर, आपके सामने मेरा चीरहरण हो रहा था। आप चाहते तो रोक सकते थे दुर्योधन को, दुशासन को। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, आप अपनी आंखों से सब कुछ देखते रहे, और आज तुम धर्म की बातें करते हो। उस दिन आपका धर्म कहाँ गया था जब आपकी आंखों के सामने मेरा चीरहरण हो रहा था? जैसे द्रौपदी के वचन सुने भीष्म पितामह जोर से रोने लगे, जोर जोर से हिचकियों से रोने लगे और कहते हैं, बेटी तुम सब कहते हो, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिनकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन बेटी की बात बताऊं, आज मुझे 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े पड़े। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए, 2000 मित्रों के एक साथ डंक मारने से जो दुख होता है, जो वेदना होती है, वो आज मुझे हो रही है। मुझे इंद्र मार नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मैं यदि भी चाहूं तो मर भी नहीं सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? फिर भी मैं 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका। आज बेटी में उसी कष्ट को भोग रहा हूं, उसी बात का प्रायश्चित कर रहा हूं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरी कुल वधू का निर्वस्त्र हो रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे कुल वधू की लाज जा रही थी। आज बेटी उसी का मैं पश्चाताप कर रहा हूं, उसी का दुख भोग रहा हूं। लेकिन बेटी, आज मैं जो उपदेश दे रहा हूं ना, इसलिए दे रहा हूं कि मेरे शरीर से एक एक रक्त निकल गया, क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। इसलिए कहते हैं, जानो खाया पानी बाकी करे अब अन्न खाने से अच्छे लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। अब तक तो मेरे शरीर में जो रक्त था वो दुर्योधन के अन्न का रक्त था, लेकिन आज मेरे पति अर्जुन ने इतने बाण मारे, इतने बाण
एक एक बूंद रक्त चला गया। लेकिन जो आज मेरे शरीर में रक्त बचा है, या तो वो जन्म के समय था या आज वो अंत समय में है। इसलिए आज जो मैं बोल रहा हूँ, सत्य बोलता हूँ कि धर्म की हत्या करो अपनी आंखों के सामने। कभी ऐसा कार्य हो तो मत देखो जिससे कि आपका धर्म बिगड़ जाए। आज बेटी मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए मैं आज उपदेश दे रहा हूं। ऐसा कहकर भीष्म पितामह ने भगवान को निहारा और भगवान ने कहा, अच्छा पितामह, अब आपकी कोई आखिरी इच्छा है? अगर कोई आपकी आखिरी इच्छा है तो उसको मांग लो, मैं उसको पूरी कर दूंगा। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, वाह अरे कन्हैया वाह, अरे जिसके सामने अंतिम समय में भगवान सामने हो, अब उसकी इसके अलावा इच्छा क्या हो सकती है? लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे सामने कन्हैया, मेरे सामने भगवान हो, तो मुझे मांगने की क्या हो सकता है? लेकिन आप कहते हो कि मांग लो। आज भीष्म पितामह ने एक बार मांगा। क्या मांगा? भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अरे कन्हैया, अगर देना ही चाहते हो तो एक बार दे दीजिए, बोल क्या? मेरी बेटी को अपने पास में रख लो, मेरी बेटी को अपने चरणों में रख लो। जैसे ही बचन कहे मेरी बेटी को चरणों में रख लो, तो भीम जो है आपस में चर्चा करने लगा। भीम सोचने लगा कि भीष्म पितामह ने क्या कह दिया कि मेरी बेटी को अपने चरणों में रख लो। उनकी शादी तो हुई नहीं, और शादी नहीं तो बच्चे भी कहां से, ये बेटी कहां से आ गई? आज भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु एक मेरी बेटी है, उसको अपने चरणों में रख लो, ये मेरी आखिरी तमन्ना है। बेटी का मतलब है बुद्धि। आज अपनी भीष्म पर अपनी बुद्धि को भगवान की ऐसे भीष्म पितामह कहते भगवान से हाथ जोड़कर के प्रार्थना है, तो कर स्वामी जब इतना
कितना बड़ा मेरा प्रारंभ है। साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मेरे मृत्यु के समय सामने खड़े भीषण ने पलक नेत्रों से भगवान कृष्ण को देखा। देखते देखते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्म की मृत्यु के बाद पांडव बड़ा रुदन करने लगे, दूर दूर से रोने लगे, हमारे पिता मां चले गए। गोविंद ने कहा पांडवों से, ऐसे संत के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष को केवल कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते पांडवों को कहा, ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, केवल भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। आज इस पितामह की मृत्यु के बाद उनके उपरांत के सारे संस्कार पूरे किए। पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे हैं। पांडवों से बोले, आप लोगों का वनवास पूरा हो गया,
आपको राजगद्दी भी मिल गई, समाज में आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। अब मेरी कामना ये है कि मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। भगवान ने कहा पांडवों से मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। पांडव बोले गोपाल, आप जब जाने की बात कहते हो ना तो ऐसे लगता है जैसे कि हमारे प्राण निकल गए हो। लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारका वासियों को तकलीफ हो, इसलिए प्रभु को जाने की अनुमति प्रदान हो गई। युधिष्ठिर ने भगवान को हृदय से लगाया, अर्जुन से कहा अर्जुन तुम कृष्ण की सुरक्षा की करते हुए जाना। अर्जुन समझ गए भैया जी के मन में कृष्ण के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव है। जैसे भगवान द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान हुए, अपने बैलों के टालों पर खड़ी होकर के सभी नारियों ने भगवान कृष्ण की भाववानी विदाई की। सभी कृष्ण को भगवान की, सभी कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, नारियों को प्रणाम किया, सभी भक्तों को गले से लगाया। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं। आज द्वारका वासियों को जैसे पता लगा कि हमारा गोविंद आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है, तो पूरे रास्ते में पुष्प बिछाता है। आज माता देवी मन में बड़ी प्रसन्न है। आज मेरा गोपाल पांडवों को विजय दिलाकर के आ रहा है। कृष्ण ने जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, उसके पहले आसपास के जो क्रोध भी निषाद हैं, उन निषादों से श्री कृष्ण ने पूछा कि भैया मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? निषाद बोले प्रभु और तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। भगवान बोले अब मैं आ गया हूँ, अब कोई भी आपको कष्ट नहीं होगा। कृष्ण तो चले गए द्वारका, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने घर में जाकर के बचाया था, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। इसी का नाम है परीक्षित। ये अभिमन्यु का बेटा है, जिसने अपने पिता का सुख नहीं देखा। जब ये 3-4 महीने का जन्म था तो पिता की मृत्यु हो गई, युद्ध में मारा गया। जैसे इसने जन्म लिया, लेके पालकी मार करके बैठ गया, चारों ओर देखता रहा। बताओ आपने दुनिया में कोई ऐसा बालक देखा है जो जन्म लेते ही पालकी मार करके बैठ गया? आज चारों तरफ देख रहा है, लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं। पांडवों और कौरवों के वंश में एक पहला ऐसा बालक था, केवल यही को वंश को चलाया गया। आज गांधी ने बच्चे का नाम रख दिया परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है, नेत्रों में आंसू में। महर्षि वेदव्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। कहा गुरुजी मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। इस बालक ने तो जन्म लेते ही चारों ओर देखना शुरू कर दिया। अब ये नहीं पता कि देखता क्या है। ऐसे आपके घरों में होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जोर जोर से रोता है। कभी सोचा आपने कि बच्चा रोता क्यों है? वो देखिए कहीं हमें रोना बुरा लगता है तो कहीं रोना अच्छा लगता है। आपके घरों में बच्चे का जन्म होता है तो वो ना रोए तो वहां टेंशन बढ़ जाती है, डॉक्टरों की नाक लग जाती है, बच्चा नहीं रो रहा। और बच्चा जब जोर से रोए तो आप लोगों को बड़ी खुशी होती है और बड़े प्रेम से कहते हैं हाँ जी लड़का हुआ है, अच्छा बधाई मिलती है। और बच्चा ना रोए तो टेंशन जाती है। सोचा आपने कभी कि बच्चा रोता क्यों? क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से मिलन होता है और भगवान के न जाने कितने वादे करता है, प्रभु आपका भजन करूंगा, नाम लूंगा, मंदिर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ना जाने कितने कम में किस भगवान की शोक मिलता है।
आगे भगवान उसको इस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। ये धरती हमारी मृत्यु लोक की धरती है। और जैसे बच्चा जन्म लेता है तो चारों तरफ आंखें फाड़ करके रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि चारों तरफ भगवान को देखता है, प्रभु अब तक तो साथ थे, अब कहाँ चले गए? अब तक तो साथ पाया था, अब कहाँ चले गए? भगवान ने कहता है भैया ये वो माया का जाल है, मुझे नहीं आना। इस माया के चक्कर में तू ही जा। तू बड़ा कह रहा था ना एक बार में जन्म दे दो। अब देखता हूँ तू जितने तूने मेरे से वादे किए तुम्हारा नाम लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब पता लगेगा तो क्या करेगा। भगवान ने कहा अगर तूने नाम नहीं लिया, अपने वादे अगर तूने पूरे नहीं किए, जैसे मैंने तुझे आज किया है ऐसे वापस ले लूंगा। आज ऐसे ही पांडवों की वंश में एक बच्चा हुआ, बड़ा विचित्र बालक। मैंने सीधे प्यारे की चरणों में यीशु ने प्रणाम किया, गुरु पता नहीं कैसा बालक था। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों देखना शुरू कर दिया। आज यीशु की बातें सुनकर के व्यास जी रो पड़े। अरे ये बालक नहीं है, ये गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की, आगे वो भीड़ में कहां चला गया। भगवान को पता चला मेरी बहन सुमित्रा की घर में पहुंच हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए। कुर्ता टोपी लेकर के पधारे और आकर के बोला श्री कृष्ण। इस बालक को सभी ने गोद में लिया, लेकिन किसी की गोद में जाकर के हंसा नहीं। लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु ने अपनी गोद में लिया तो जोर जोर करके हंसने लगा। गुरु आगे जैसे मेरे प्रभु ने लिया तो जोर जोर से हंसने लगा। प्रभु ने भगवान ने सिर के ऊपर हाथ घुमाया और उसका नाम परिचित किया। वह श्रीमान परिचित के नाम से जाने लगा। श्री सुरजी कहते हैं ऋषियों, ये ऐसा परम भक्त है कि ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एकमात्र बालक ऐसा है जिसने जन्म लिया बाद में और प्रभु के दर्शन करे। जन्म से पहले जन्म में जिसने भगवान के दर्शन किए, ऐसा बालक है, इसका नाम है परीक्षित। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारका चले गए तो अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रहे। अपने लीलाओं को संपन्न करके प्रभु गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए तो उनके चेहरे पर तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्वारका जाने के बाद तुम्हें न जाने क्या हो गया। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल गए। अच्छा ये बताओ कि हमारे मामा जी कैसे हैं, हमारी मामी देवी कैसे हैं, दाऊ भैया कैसे हैं। आज अर्जुन सब बातों को सुनकर के चुप हो गया, मौन हो गया। क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पुत्र बालक परीक्षित समझदार हो गया और तुम उनको जवाब नहीं देते। देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है अगर मैं स्त्री के सख्त समागम से, दूसरा होता है गाय का वध करने से गलती से अगर कोई गाय मर जाए तो व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा होता है जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, जो हमेशा के लिए हमें छोड़कर के चला जाए। ऐसी कोई गलती अगर तुमसे हुई है तो बताओ ना, तुमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया। ऐसी बातें सुनकर के अर्जुन धड़ाम से कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और जोर से रोकर कहने लगा भैया जी, जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, आज वो सबको छोड़ करके चले गए। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के संघों को हमने द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से अपनी आप की सुरक्षा को पाया,
आज वही मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हमें छोड़कर के चले गए। जैसे माता कुंती ने सुना मेरा गोविंद चला गया तो समाचार सुनते ही कुंती जमीन पर गिर पड़ी। एक मिनट में उसका प्राणांत हो गया। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम। जैसे राम राम कहते कहते दशरथ जी का प्राणांत हो गया, वैसे पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते स्मरण किया। एक मिनट में उसका प्राण निकल गया। आज अर्जुन जी का है पागल, इतने दिनों में तुम आए हो और आए तो ऐसा समाचार लेकर के आए। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया, कृष्ण के वियोग में बड़े दुखी मन से परीक्षित को गद्दी पर बैठाया। छोटा सा बालक है, अब इसकी उम्र भी नहीं है गद्दी पर बैठने के लिए। आज को राजगद्दी पर बैठा दिया और उससे बोले कि कृष्ण के बिना हमें धरती पर नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारे समय मिला नहीं। आज कृष्ण की संगति हमें बचपन से प्राप्त हुई, तो अब गोपाल के बिना हम कैसे रहें? परीक्षित ने कहा बाबा अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, आप लोग मुझे छोड़कर के कहां जा रहे हो? पांडव बोले बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शत्रु भी अगर आपकी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। तीसरा, अतिथि का सत्कार करना। 3 बातें अपने गृहस्थ के जीवन में रखना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी संकट नहीं आता जो 3 बातों पर अमल करता है। 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हो गया। 6 शरीर से केवल धर्मराज विष्णु सड़क पधारे। 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा। 1 मिनट के लिए उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया है कि कृष्ण के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। भगवान कृष्ण भगवान की जय। सभी पूरे समाज कल्याण के लिए आज मैंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। परीक्षित से कहा परीक्षित अभी तुम छोटे हो, आपकी सेवा के लिए हमने सेवादार रखे हुए हैं। जब तक आप बड़े नहीं हो जाते तब तक आपका एक कार्यभार हमारे सेवादार संभालेंगे, उसके बाद आप संभाल लेंगे। आज पांडव परीक्षित को कहकर के चले गए। परीक्षित सोचने लगा अब कैसे समाज को संभालूंगा। रात में चिंता होने लगी। परीक्षित महाराज ने सोचा कि आधी उम्र तो मेरी निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और खजाने में चमकती हुई सुंदर मुकुट को देखा। वह मुकुट जो है बाबा लोगों के समय का मुकुट था। तो उसको पहन लिया, पहनकर प्रजापति वन में चले गए और पुत्र जब राजकार्य संभालने लगे, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदलने के जाते थे और संतों के आश्रम में जाकर के बड़ी सेवा करते थे। ऐसी कोई सेवा नहीं है जो परीक्षित ने ना की हो। कभी आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाते, कभी ग्वाला बनकर के झाड़ू लगाकर के आते। ऐसे हमारे परीक्षित के लक्षण थे। आज उन्होंने सुंदर को पहना और सुंदर जंगल में चले गए। जाकर के परीक्षित ने ऐसा दृश्य देखा, एक पैर से एक पैर खड़ा है और पैर के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रो रही है, लेकिन बैल उसको सोचा रहा है कि मैं जरा स्पर्श कर दूं। ये बैल और कोई नहीं, ये केवल धर्म ही बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य
इन चारों में शांति है। सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग आते आते तीन पैर धर्म के रह गए। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाया। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाया। कहा कि माता तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे बंधु तुम्हें छोड़कर के चला गया, तुम्हें छोड़कर के तुम्हारा मित्र कहां चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो या मेरे तीन कटे पैरों को देख करके तुम रोती हो। तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी, अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए। इन दोनों की बातें तो राजा परीक्षित सुन रहे थे। जैसे राजा परीक्षित पास में आए, बोले ये आपके तीन पैर किसने काटे? उसने कहा मैं परीक्षित हूँ, पांडवों का पौत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार किसने किया, जिसकी हिम्मत हुई? आज परीक्षित कहने लगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको नेतृत्व दूंगा। धर्म रूपी बैल बोला राजा इसका नाम है। यदि हम कर्मकांडियों की बातें माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर रहे प्रधान विश्व रचना जो जस करे इसने आपके पैर काटे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जरा बताओ तो सही पैर किसने काटे? कहते हैं इस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, इस व्यक्ति को ढूंढ करके लाऊंगा। आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर के जैसे परीक्षित चले, ऐसा ही एक विचित्र दृश्य देखा। एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी पूंछें, लंबी लंबी भुजा, एक नग्न तलवार की काला काला चेहरा। ये काला पुरुष और कोई नहीं था, इसी का नाम तो कलुग है। कलुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित बचे। कथा में बैठने के बाद यदि घर के कार्य को याद आए, कथा में बैठने के बाद अगर आपको घर की याद आए तो समझ लो कलयुग आकर के बैठ गए। कथा में बैठने के बाद यदि आए याद आए, न जाने घर में कौन आया होगा, बहू ने अभी दाल बनाई कि ना बनाई होगी। अगर घर की बात यादें आ गई तो समझ ले आपके सिर पर कलयुग बैठ गया। परीक्षित महाराज ने कहा कि आप कौन हो? एक बैल से खड़े हुए इस बैल के इस पर, एक बैल से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को क्यों काट रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कली ने देखा मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा कि मैं कहाँ जाऊँ महाराज, मुझे बताओ। फिर यदि कोई स्थान आप मुझे दे दो तो वहीं पर चला जाता हूँ। परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उसको 4 जगह बताई। दूतपान स्त्रिय केवल 4 जगह बताई परीक्षित ने। जुआ में कलयुग का वास है, जो दुष्ट किया करते हैं
उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज वस्त्र भी नहीं पी सकते थे। दूसरा, शराबपान मानव को कैसे बर्बाद कर देता है। शराब पीने वालों को, ऐसे ऐसे आदमी को देखा है मैंने जो शराब में मत होकर के गंदी नालियों में आदि को देकर के पड़े रहते हैं। मदरा में मत के रूप में कलुष वास करता है। तीसरा कहते हैं परस्त्री गमन करना, इसमें कुतस्थ काम के रूप में कलुष वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलुष का वास है। ये चार जगह हैं। देवी जाओ, लेकिन कलुष ने देखा कि जब तक राजा पर असर नहीं हो सकता उस राज्य में रहने का मतलब क्या है। राजा परीक्षित ना जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना परस्त्री का गमन करते हैं, ना किसी की हिंसा करते। कली बोला ये सब जगह तो गंदी है, तो अच्छा सा स्थान देख लेता हूँ। महाराज ये सारी जगह तो गंदी, अच्छा सा स्थान बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ आप सुवर्ग में जाकर के निवास करो, सोने में जाकर के अपना निवास करो। परीक्षित का जो मुकुट था वो भी सोने का था और कलुष ने सूक्ष्म रूप लिया और उस मुकुट में होकर के मस्तक में प्रवेश कर दिया। लेकिन गीता में लिखा है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं संसार में जितनी भी धातु हैं सुवर्ण है, उस सुवर्ण में परमात्मा का वास है। लोगों को तकलीफ देकर के हिंसा से कमा हुआ जो सोना है उसी में कली का वास है। इसका मतलब परीक्षित का जो मुकुट है जिसमें कली का प्रवेश किया वो बेईमानी का है। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, वो जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मारकर के पांडव लोग इस मुकुट को लेकर के आए, क्योंकि जरासंध तो बड़ा पापी था और इसी दुर्गंध की वजह से उस मुकुट में होकर के आज कलुष प्रवेश हो गया। राजा से परीक्षित तो ऐसे कृपालु थे कि वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाते थे, संतों की सेवा करते थे। ऐसे कृपालु थे कि वेश संतों का आश्रम जाते थे। पहले के राजा जो थे उस क्षत्रिय ब्राह्मणों के घर का भोजन नहीं करते थे और यदि प्रसाद के रूप में मिलती रहता तो सोचते इसके बदले में क्या देते। आज कलुष के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई, क्योंकि उनके मुकुट में कलुष आ गया, कली का वास हो गया। उसको पहनकर के सुंदर जंगल में चले गए और एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। एक ऋषि जिनका नाम था समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित को प्यास लगी। राजा परीक्षित ने कहा महात्मा जी बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा जल पिलाओ। परीक्षित बोलते रहे उनकी समाधि समीक ऋषि की समाधि नहीं खुली। आज परीक्षित कहता है महात्मा जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध करो। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई, इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं। राजा ने सोचा लगता है धोखी महात्मा है, असली महात्मा नहीं। राजा ने चारों ओर देखा, एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था। राजा ने इस मरे हुए सांप को लेकर के ऋषि की गले में डाल दिया और वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद थोड़ी देर के बाद स्वयं ऋषि वहां पर आए। समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर बोले आखिर ये दृश्यता किसने की।
जिसने डाला हमारा सर्प मेरे पिताजी के गले में, ऐसी दृष्टा किसने की? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा महाराज राजा परीक्षित जी आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे, जलपान मांग रहे थे, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने उसकी पूर्वज जो परीक्षित सर्प है आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जो है संकल्प ले। लेकिन परीक्षित महाराज ने सायकाल महल में लौट करके मुकुट को जैसे उतार कर रखा और बोले ये मैंने क्या अपराध कर दिया? जब तक मुकुट सिर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ, और जैसे मुकुट को उतार दिया तो अब उनके मन में विचार आने लगा कि आखिर मैंने ऐसा काम क्यों किया? एक ऋषि के गले में मैंने सर्प को डाल दिया, वो भी मरा हुआ। राजा के मन में बड़ी गिरानी हुई। इधर सभी मुनि ने अपने गले से मरा हुआ सर्प देखा तो समाधि टूटते ही तो सोचा किस ऋषि ने मेरे साथ मजाक किया, लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा बेटा जो आप किसी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए थे, तो सभी मुनि ने कहा बेटा जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं, जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज जो राजा हमारे आश्रम पर आया तो हमारा फर्ज है कि हम उसको पानी पिलाना चाहिए था, हमें उसको भोजन कराना चाहिए था। लेकिन मैं समाधि में था, मैं समझ नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया और राजा सर्प डालकर के चला गया। आज अपने बेटे को समझाने लगा। सभी इसी बोले पिताजी मैंने तो दंड देने का संकल्प लिया है, आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सभी मुनि बोले अरे बेटा तुमने क्या किया? बोले पिताजी आज के 7वें दिन इस परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी अकाल में मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ऋषि के नेत्रों से जल बहने। तो बोले बेटा तुमने ये क्या किया? तुमने क्या कितने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। अरे बेटा हम लोग संत हैं और संत को हमेशा करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। अरे बेटा तुमने क्या कहते पिताजी बाण से निकला हुआ धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। सभी मुनि बोले अपने गौरव नाम के शिष्य को बुलाया, कहा बेटा राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उनको कहो कि मेरे नादान पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन मच्छर सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में उनसे जाकर के कहो कि 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। गौरव के नाम के शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दी। जैसे राजा परीक्षित ने सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में मर जाऊंगा, तो शिष्य बोले आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे शरीर ने एक सत्य का अपराध किया है। मैं अपने शरीर का 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता, सोचता हूं कि मृत्यु हो जाए, मेरे प्राण मिल जाए, बिजली गिर जाए, इस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा। वैसे मैं कल स्वयं आकर के ऋषि से क्षमा मांगने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी हमारे देश के पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाने की व्यवस्था बनाओ। सारी तैयारियां जल्दबाजी में
करी। राजा परीक्षित अपनी पत्नी के साथ आकर के बैठे और बोले, देवी आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनना चाहता हूँ, ध्यान। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं आज आपकी दुनिया का वो आश्चर्य बताना चाहता हूँ जो आज तक तुमने किसी से नहीं सुना होगा। उनकी पत्नी बोली, महाराज ऐसा कौन सा आश्चर्य? परीक्षित बोले कि मैं अपनी छाती पर हाथ धर करके दावे के साथ कहता हूँ इस साथ में फिर मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। 7 दिन पहले मैं मर नहीं सकता। जब ऐसा कहना लगा, अपनी पत्नी को परीक्षित कहता है कि देवी आज तक किसी ने ऐसे शब्द बोले? क्या ये ऐसी बातें कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन पहले नहीं कर सकता? अरे 1 मिनट का भरोसा नहीं, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 7 दिन की बात करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कहते कि 7 दिन में मैं नहीं कर सकता। और आज का मनुष्य बातें करता है 100 वर्ष। युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज मुझे चीज की आवश्यकता है। युधिष्ठिर कह दिया, पंडित जी आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आकर के ले लूँ। परीक्षित ने राजा को त्याग दिया। राजा का त्याग देने के बाद एक लोटा हाथ में लेकर के, एक लोटा में अपने हाथ में नहीं लिया और सारे राज्य को छोड़कर के वन में चला गया। और एक पतित पावन गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया और वहां बैठकर के समाधि में बैठ गया। उसने सोचा कि 7 महीने तो मुझे मरना है, अब किस बात की चिंता। जैसे ऋषि मुनियों को पता लगा कि परीक्षित महाराज वन में बैठ गए और उन्होंने कह दिया कि 7 महीने तो मुझे मरना है, अब क्या चिंता है। सभी ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा इसको सुनकर के सभी परीक्षित के पास आ गए। सभी बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा ये सुनकर के परीक्षित के पास आए, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं कर पाया। जैसे सुखदेव जी महाराज को पता लगा, जैसे सुखदेव जी महाराज को पता लगा तो तुरंत सुखदेव जी महाराज वहां से चल पड़े। मेरा मन कहता है कि मेरा भक्त कोई ना कोई आज बड़ी दुर्गा में फंसा हुआ। सुखदेव जी महाराज चल पड़े। 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, जिनका चौड़ा स्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्ष की आयु, ऐसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे सुखदेव जी महाराज पधारे तो सारे संत उनके सत्कार के लिए खड़े हो गए और जोर से बोलने लगे, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे सुखदेव जी महाराज पधारे सभी संत महात्मा सत्कार के लिए खड़े हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, भैया अरे महात्माओं मैं तो बहुत छोटा हूं, इतना सत्कार मेरे लिए। तेरे महाराज छोटे जरूर ज्ञान में सबसे बड़े हो, आप ज्ञान में सबसे बड़े हो। ऐसा कहकर के सभी ने सुखदेव जी का सम्मान किया। सुखदेव जी 6 घंटे तक उनको देखते रहे। ऐसा तपस्वी संत राजा परीक्षित की सभा में आया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर के कहो, मेरा बड़ा भाग्य है कि मैंने आज महात्माओं के दर्शन किए। परीक्षित कहने लगा कि भाग्यशाली तो मैं हूं कि आज पृथ्वी की भूमि में मैंने आपका दर्शन किया। आप जैसे महापुरुष का तो नाम सुमरण मात्र से सब अमंगल दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन करने का अवसर मेरा इससे बड़ा सौभाग्य होगा। जैसे सुखदेव जी महाराज पधारे
परीक्षित महाराज जी कहते हैं महाराज मुझे एक बात बताओ, पर क्या कि जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी इस बात को सुना तो बड़े गदगद हो गए। और जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो तुमने किया है परीक्षित, ये बताओ कि तुमने अपने लिए तो नहीं किया। सुखदेव जी जान गए थे अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करा। सुखदेव जी ने परीक्षित ने केवल ये कहा, सुखदेव जी महाराज ये बताओ कि जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय ऐसा है कि इसकी मृत्यु होने से बच जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जल्दी मरने वालों की मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है, एक ही काम करना चाहिए, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। राजा ने कहा कि मन तो बड़ा चंचल है, मैं मंदिर गया, आपने कहा ठाकुर जी फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया, जो आपने कहा मैंने वही किया, अपना आया तो पहले आसन को जीतो। इसका मतलब है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डाल दो। प्रातः समय जल्दी से उठो, और वैसे भी व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध माना गया है। 3 प्रकार के स्नान बताए, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और एक है राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना ये तो ऋषि स्नान है। सूर्य उदय के 10 मिनट पहले स्नान कर लेना ये मनुष्य स्नान है। और सूर्य उदय होने के बाद जो स्नान करता है उसे राक्षस स्नान कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद प्रणाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग करने से मानसिक चिंता बढ़ जाती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। प्रणाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। ऐसे सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे थे, ऐसे भटक गए परीक्षित तो सुखदेव जी सुना रहे हैं। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले कहते हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्वों से दुनिया बनती है। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर है, शरीर के भीतर भी है, शरीर के बाहर भी है। ऐसा ही मैं ब्रह्म में रहकर के दुनिया से अलग हूँ। भगवान ने कहा विधाता ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। और भागवत का 4 अर्थ होता है। भगवान का जो भगवान का हो जाए, जो भागवत का हो जाए। भागवत के उपदेश का नाम भागवत है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान किसको मिलते थे? राजा बोले भगवान उसी को मिलते हैं जो दिन में 5 बार स्नान करता हो। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हो। भगवान आपकी उम्र नहीं देखते। बताओ ध्रुव की उम्र क्या थी? 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मर गए। इसलिए भगवान कभी नहीं देखते कि आपने स्नान किया या नहीं किया। भगवान कभी नहीं देखते कि तुमने स्नान किया या नहीं किया। भगवान तो केवल आपका मन देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं अरे परीक्षित अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लो, आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बड़े प्रेम से बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 Radhe
तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती ओ में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती करो करो कष्ट करो नाम की भक्ति और नाम की
तेरा नाम गुरु साक्षात सतदेवा हरि लक्ष्मी प्रचोदया हरि महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रचोदया वंदे कावकुल धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, राज्यों में भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय, पृथ्वी माता के जय, भारत माता की जय, आज आनंद के अपने गुरु महाराज के जय, भगवान के जय जय।